देश को आजाद हुए 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 73 साल पूरा होने के बाद भी आज तक लोग मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे ही जाते हैं। जब देश को आजादी मिली और संविधान बना, तब इन्हीं बातों पर विशेष ध्यान दिया गया कि लोगों को स्वच्छ पानी, पेट भर भोजन और अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिल सके। लेकिन आज भी लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। देश को चलाने वाले राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यशैली पर यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज तक हम लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं दे पाए हैं और लोग आज भी पुरातन काल में जीते हुए गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवानपुर के आश्रित ग्राम जुगनी कोडाकू पारा के निवासी आज इस भीषण गर्मी में अपनी जिंदगी बचाने हेतु बूंद बूंद पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और नाले के पास गड्ढा खोदकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने को मजबूर हैं। यहाँ लगभग 15 घरों में बसे लोगों ने बताया कि कुड़ाकू नाला में गड्ढा खोदकर लगे प्यास को बुझाने हम मजबूर हैं। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा आगे बताते हुए कहा कि हम बरसात में बरसाती गंदा पानी पीने के बाद बीमार हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए सही ढंग से रास्ता भी नहीं है। ऐसे में जंगली जड़ी बूटी खाकर बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ निवासरत लोगों ने अपनी खत्म न होने वाली परेशानियों को बताते हुए रूंधे कंठ से कहा कि अभी तो बीमारी के साथ साथ महामारी कोरोना भी पैर पसार रहा है। ऐसे में हम और हमारे बच्चों का क्या होगा, यह सोचकर हम काफी चिंतित हैं। पीने के पानी और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत भगवानपुर के सरपंच के द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन देने के बाद भी अब तक यहाँ एक अदद नलकूप का खनन तक नहीं कराया जा सका है, जिससे यहाँ के लोगों को कम से कम पीने का पानी तो मिल सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 साल सत्तासीन रही भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के दावे करती रही, लेकिन यहाँ के लोगों को मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति नहीं हो सकी और अब कांग्रेस की सरकार को आए 2 साल हो गए हैं। देखना अब यह है कि सत्ता तो बदल गई, लेकिन क्या यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आता है? क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोगों को उनकी मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सुविधा मुहैया करा पाते हैं, या आगे भी यहाँ के लोग ऐसे ही नरकीय जीवन जीते रहेंगे? पार्वती यहाँ ग्राम पंचायत भगवानपुर की सरपंच। हाँ, सरपंच हूँ। आपके ग्राम पंचायत में हमने आया था। हाँ। तो देखा कि महिलाओं द्वारा नाला का पानी पिया जा रहा है, ढोड़ी बना के। इस पर आपके द्वारा कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया है? अरे कई बार आवेदन तो लगाए थे पर नहीं आया था। कहाँ कहाँ सीओ के पास आवेदन दिया गया है? हाँ। और पंचायत द्वारा प्रतिवेदन भी दिया हाँ। गया होगा। अभी तक उच्च अधिकारी द्वारा कोई सुनाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं किया गया है। नहीं। कितने घर है वहाँ? 15-20 घर हैं। 15-20 घर। हाँ। कितना जनसंख्या होगा? हाँ, 200। ठीक है। क्या नाम है आपका? अंतोनी डुमरी। क्या समस्या है आप लोगों को? इधर 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और नदी नाला का पीते हैं। बरसात में हम लोग को पीने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो बरसात में पानी कहाँ से पीते हैं? अब देखिए, पानी तो यहाँ पानी भर जाता है बरसात में, तो कहीं बगल से ले लेते हैं, नदी किनारे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्रेगोरी कुम्हरिया है। यहाँ कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ इसी गांव में जन्म लिया हूँ, मैं बचपन से। तो यहाँ आपके पिताजी निवासी है कि बाबा? मेरे बाबा जी। तो क्या समस्या है सर? हम लोग के यहाँ पानी और बिजली की समस्या है। पानी कहाँ से पीते हैं आप? नदी से पीते हैं। नदी है या नाला है? नदी है, छोटा नदी है। उसमें पानी भी गर्मी के समय में अट जाता है और उसमें एक प्रकार से खोदाई करके वहाँ का पानी को हम लोग पीते हैं जी। तो सरपंच के पास आप लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन कई बार बोलने के बावजूद भी मतलब ऊपर से कोई सहायता राशि ही नहीं मिल पा रहा है सर।
सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।